एक सनसनी सी फैली हुई थी। मुसलमानों के दिलों पर एक भारी बोझ था, और वो था खैबर के मजबूत किलों का खौफ। यहूदियों के ये किले अरब के सबसे मजबूत किले समझे जाते थे। पत्थर ऐसे जैसे पहाड़ का सीना, दरवाजे ऐसे जैसे लोहे के दरख्त, और पहरादार ऐसे जैसे खून का प्यासा भेड़िया। मुसलमान कई दिनों से उन किलों का मुहासरा किए बैठे थे। हर किला फतह होता, मगर एक किला ऐसा था, किला कुमूस, जिसे देखकर बड़े बड़ों के कदम लर्ज जाते। दुश्मन के सबसे ताकतूर और बहादुर सिपाही इसी में थे। सबसे बढ़कर उस किले के दरवाजे पर मौजूद एक नाम, मरहब, जिसकी तलवार की चमक देखकर दिल कांप जाते थे। अरब में उसका नाम शेर खैबर के लक़ब से मशहूर था। लेकिन उस रात रसूलुल्लाह ने एक ऐलान फरमाया, जिसने पूरी फौज में बजाली दौड़ा दी। कुल में झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये सुनकर हर सहाबी का दिल बेकरार हो गया। हर कोई चाहता था कि ये सआदत उसे मिले, मगर अल्लाह के फैसले और रसूल की नज़र का इंतखाब तो कुछ और था। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि सहाबा रसूल के गर्द जमा हो गए। सबकी नजरें खामोशी से आपके होंठों पर दो थीं। जैसे ही आपने फरमाया, अली कहाँ हैं? लोगों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, वो आंखों की तकलीफ की वजह से खीमे में हैं। आपने फरमाया, अली को बुलाओ। हजरत अली आए तो आंखों में शदीद तकलीफ थी। आपने अपना मुबारक लुआब लगाया और दुआ फरमाई। पल भर में हजरत अली की नजर ऐसी रोशन हुई कि जैसे पूरी दुनिया अचानक साफ नजर आने लगी। फिर वो लम्हा आया, रसूलुल्लाह ने जंगी परचम हजरत अली के हाथ में दिया। वो परचम जो सदियों से बहादुरी की अलामत बन चुका है। फौज के दरमियान जैसे एक नारे तकबीर गूंज उठा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत अली आगे बढ़े। उनकी नजर में आज़म, चेहरे पर ईमान की रोशनी, और कदमों में वो ताकत थी जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने वालों को नसीब होती है। किला कमूस के सामने अजीम मरहब खड़ा था। उसने मुसलमानों को ललकारते हुए बुलंद आवाज में कहा, मैं मरहब हूं, खैबर का शेर, जंग के दिनों का आजमोदा पहलवान। उसकी आवाज में घमंड की वो लहर थी जो पहाड़ों को भी लर्जा दे। लेकिन इसी लम्हे हजरत अली ने आगे बढ़कर बजली की तरह जवाब दिया, मैं हूं अली बिन अबी तालिब, अल्लाह का शेर, तेरे गुरूर को मिट्टी में मिलाने वाला। दोनों एक दूसरे के सामने आए। जमीन थर्राए उठी। मुजाहिदीन के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। हवा में लोहे की टक्कर का जैसे इंतजार सा लटक गया। मरहब ने पहली जर्ब चलाई, ऐसी तेज, ऐसी वहशियाना कि अगर पहाड़ पर पड़ती तो दो टुकड़े हो जाता। मगर हजरत अली ने अपनी ढाल आगे करके वो जर्ब रोक ली। और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। हजरत अली ने जवाल्फकार बुलंद की, वो तलवार जो रसूल अल्लाह का उता करदा तहफा थी। एक ऐसी जर्ब जो ईमान की आग से भरी हुई थी, जो अल्लाह की मदद से रोशन थी। उन्होंने पूरी कुव्वत से वार किया। एक ही वार, मरहब का गुरूर, उसकी ताकत, सब खाक में मिल गया। जमीन पर वो गिरा तो यहूदी फौज में कयामत टूट पड़ी। किले के दरवाजे मजबूत, भारी और लोहे से जुड़े हुए थे। लेकिन हजरत अली ने जब उसे पकड़ा, सिर्फ एक हाथ से, तो लोग हैरत से देखते रह गए। उन्होंने दरवाजे को जोर से अपनी तरफ खींचा। दुश्मन की चीखें गूंज उठीं। पूरी फौज के कदम हिल गए, और दरवाजा इखड़ गया, जैसे कोई दरवाजा नहीं, बल्कि कागज का टुकड़ा पकड़ा हुआ हो। मुसलमानों ने हैरत से देखा। वो दरवाजा जिसे 8 आदमी भी नहीं उठा सकते थे, हजरत अली ने अकेले जमीन पर फेंक दिया। एक मुजाहिद आगे बढ़कर हैरत से बोला, आए अबुल हसन, ये कैसा कारनामा है? ये ताकत तो इंसानों में नहीं। हजरत अली मुस्कुराकर बोले, ये अली की ताकत नहीं, ये अल्लाह की मदद है। जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करे तो पहाड़ भी उसके सामने झुक जाते हैं। किला फतेह हो गया। दुश्मन के दिलों में खौफ की ऐसी लहर दौड़ी कि बाकी किले खुद ही डर कर खुलने लगे। मुसलमानों ने शुक्र अदा किया। महबूब ने खुश होकर हजरत अली के कंधों पर हाथ रखा और फरमाया, अली, आज तुमने इस्लाम के काफिले को वो फतह दी है जिसे कयामत तक दुनिया याद रखेगी। इस जंग के बाद दुनिया ने हजरत अली को सिर्फ